नाउन्स की एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज कह रहा हूँ रूल चल रहे हैं, तो उसी में ही नाउन्स में एक नया रूल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नाउन्स में एक नया रूल है कि यदि ये वर्ड आते हैं आपके 100, 1000, लाख, LAKH भी होता है और LAC भी होता है, दोनों से ठीक, मिलियन, डजन, स्कोर, एटसेट्रा। जैसे 100 कहते हैं, 1000 कहते हैं, लाख कहते हैं, मिलियन, डजन, स्कोर, ये संख्या है, सब डिजिट की तरफ शो करती हैं। अगर इनसे पहले, इन शब्दों से पहले कोई डिजिट है, नंबर है, तो इन शब्दों में एस या ES नहीं आता है। क्लियर? लेकिन अगर इन शब्दों से पहले डिजिट होनी चाहिए, इन शब्दों से पहले नंबर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, ही गेव मी 200 रुपीज, ये हो गया 100। इससे पहले डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो डिजिट नंबर्स होते हैं। अगर इन शब्दों से पहले, जो भी मैंने शब्द लिखे हैं, इनसे पहले अगर कोई डिजिट है तो इसमें एस नहीं आता। तो सेंटेंस हमारा फाइनली बनेगा ही गेव मी 200 रुपीज। ये हम लिखते समय बहुत गलती करते हैं। चेक में जब भरते हैं हम लोग, पे का एक कॉलम होता है, उसमें लिखना होता है कितने रुपए, पे, ठीक है। तो कितनी मनी, रुपीज में लिखना होता है, हमें सॉरी रुपीज में लिखना होता है कितने मनी, कितनी पैसे हमें देने हैं। तो उसमें हम बहुत सी बार 10,000 लिख जाते हैं। 10,000 नहीं होता, 10 है, डिजिट है तो 1000। 5 लाख लिखने हैं तो 5 लाख, LAC या LAKH। क्लियर? अब मान लीजिए इसी के अंदर हमें एक सेंटेंस में आपको और देता हूं। सपोज मैं कहता हूं आपको, देयर आर hundreds ऑफ बुक्स, सैकड़ों किताबें हैं। यहां हंड्रेड्स में एस आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इससे पहले कोई डिजिट नहीं है। अगर इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, तो हम एस लगा सकते हैं। क्लियर? ये सारे के सारे वर्ड स्कोर 20 के लिए आता है। क्लियर? ये बहुत अच्छा नियम था, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि इनसे पहले डिजिट है तो इनमें एस नहीं आता। एक है रूल एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस। जो एपोस्ट्रॉफी एस है, उसमें हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जैसे पहली बात तो ये एपोस्ट्रॉफी एस किसके साथ आता है? ये आता है हमारा लिविंग थिंग्स। दो चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स जो सजीव चीजें हैं, जैसे राम की बात करें, मोहन की बात करें, सोहन की बात करें, ठीक है। तो ये सब लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि पर्सन को लेके चल रहे हैं हम लोग। नॉन लिविंग थिंग्स में वस्तुएं जैसे बुक हो गई, ठीक, पेन हो गया, मार्कर हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कुछ पर्टिकुलर चीजों में भी किया जाता है, लेकिन हम जो मेन है वो है लिविंग थिंग्स। जैसे कि बात करें, मैं आपसे बात करूं राम्स हाउस, मैं बात करूं मोहन्स ब्रदर, इसका मतलब है एपोस्ट्रॉफी एस जो आता है वो व्यक्ति के साथ आता है, लिविंग के साथ आता है। और इसकी हिंदी क्या होती है? एपोस्ट्रॉफी एस की हिंदी होती है का या की, का
या की। जैसे राम का घर, मोहन का भाई, मोहन का भाई। अब इसमें एक बात हमें चीज समझनी है, अगर यहां पर ये तो थे दोनों के दोनों सिंगुलर, विशेष बात, अगर सिंगुलर हैं तो एपोस्ट्रोफी एस आएगा। लेकिन मान लीजिए मैं प्लूरल वर्ड रख दूं, जैसे कि मैं रखूं बॉयज, मैं रखूं गर्ल्स, प्लूरल में एस लगा रखा होगा, ऑलरेडी एस होगा। अगर ऑलरेडी एस है और उसमें अब आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो एपोस्ट्रोफी एस का जो साइन होता है केवल साइन आएगा। क्लियर? बॉयज, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सिंगुलर में तो एपोस्ट्रोफी एस ऐसे आता है, साइन भी आता है और एस भी आता है। लेकिन जब प्लूरल होता है तो प्लूरल में क्योंकि एस खुद आ गया इसमें, तो केवल साइन आता है एपोस्ट्रोफी। इसका मीनिंग भी वही है का। जैसे हम कहें बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो ये वाला हो गया, ये हो गया प्लूरल। अब एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, एक बात और, वो क्या है कि मान लीजिए किसी के नाम, ये इंग्लिश नेम जो होते हैं उसमें बहुत सी बार एस लगा होता है, डिकन्स, फिर वही वाली बात है, तो ये सिंगुलर, लेकिन इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। जब एस लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो। जॉन किट्स पोएट्री, डिकन्स ड्रामा, तो तीन बातें होंगी लिविंग थिंग्स में। अगर सिंगुलर है, जैसे मोहन है, राम है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का साइन भी आएगा और एस भी आएगा। अगर प्लूरल है जिसमें एस ऑलरेडी होता है, उसमें हम केवल अपोस्ट्रोफी एस का साइन लगाते हैं। अगर कोई नाम में एस खुद ही इंक्लूड है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का केवल साइन आता है ऊपर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप कह सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस ही वर्ड है ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, अब बात आती है कि कुछ वर्ड होते हैं कंपाउंड वर्ड, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड। यही चल रहा है अपोस्ट्रोफी एस का। कुछ वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स कह देते हैं। कंपाउंड वर्ड्स में ज्यादातर दो वर्ड एक साथ आते हैं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब अगर कंपाउंड वर्ड है और आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो कहाँ लगाएं? फादर में लगाएं? इनमें तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, तो हमें लगाना है लॉ में। मेन वर्ड को छोड़ देते हैं। कंपाउंड वर्ड अगर आता है तो मेन वर्ड को छोड़ दो, उसके अदर जो वर्ड है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। क्लियर? ये आपका हो गया अपोस्ट्रोफी एस का बिल्कुल कंप्लीट। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल में बहुत सी बार आपने लिखा हुआ देखा होगा योर्स, हर, ऐसे अपोस्ट्रोफी, रोंग है ये रोंग है। डायरेक्ट लिखा जाता है योर्स, हर्स। क्लियर? बहुत से लोग एप्लीकेशन में योर अपोस्ट्रोफी एस, योर्स फेथफुली गलत है, योर्स फेथफुली, ठीक। तो योर में अपोस्ट्रोफी एस ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे आएगा, डायरेक्ट ऐसा है, कोई साइन नहीं आएगा, बस डायरेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी कई बार प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, रेडीमेड प्रॉब्लम हम इनको कह सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कोई कंसेप्ट, बस कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको कंसेप्ट भी ना मान के रेडीमेड माने, ठीक है। एक वर्ड है somebody else, anybody else, somebody else, कोई भी, somebody else कुछ बताना चाहेगा, anybody else कोई और, somebody कोई और, else का मतलब यहां पर कोई और। अगर मुझे इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना, ये भी आया हुआ है प्रॉब्लम एग्जाम में, तो किस में लगाएंगे? else में लगाएंगे, somebody else's।
और इस रूल का जो ये हमारा नाउन चल रहा है, इसका एक रूल, एक नियम और नाउन्स में। डायरेक्ट मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और देखें आप, राम इज 10 years ओल्ड। एक सेंटेंस लिखा, राम इज 10 years ओल्ड स्टूडेंट। दोनों में डिफरेंस देख लें। अगर ये सेंटेंस ओल्ड पे आके रुक जाता है तो इसमें एस सही है। 1 ईयर के बाद, 1 ईयर है, 2 ईयर आते 2 years, 3 years, 5 years ओल्ड। क्वेश्चन आता है हाउ ओल्ड आर यू, तो आप आंसर देते हैं आई एम 30 years ओल्ड, आई एम 40 years ओल्ड, आई एम 20 years ओल्ड कहते हैं वहां पर। लेकिन यदि ओल्ड के बाद कोई नाउन आ जाए, कोई वर्ड आ जाए, तो यहां पर एस नहीं आता, यहां पर ये आएगा। विशेष ध्यान देना है, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आई हुई है। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज 100 year ओल्ड टेम्पल। अगर मैं ओल्ड पे रुक जाता तो ये सेंटेंस राइट होता, लेकिन टेम्पल आते ही इसका ये एस गलत। क्लियर? बहुत अच्छा रूल है, इसको इतना रखते हैं।